अरुण साहु जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहता, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को ये अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज़ को लोगों के बीच में ऐसे परोसना चाहते हैं जैसे कोई पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है। तो हमने कोई विधानसभा में कोई कानून पारित किया है कि मंत्रिमंडल का कोई फैसला है, उसके बारे में बात करें। ये तो रिन्यूअल है और उसकी कॉपी निकाल के दे देते हैं। दिसंबर में हुआ, अरे दिसंबर तो 6 महीने पूरा हुआ, कर दिए रूटीन में, तो उसमें है तो मजा। मतलब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, तो ऐसे कुछ चीज़ें ला दें जिसके बारे में न जानते हों और उसके माध्यम से बोलेंगे देखो तुम्हारे खिलाफ रासुका लगा रहे हैं। किसके खिलाफ रासुका लगा भाई बताइए? जो गलत करते हैं तो भारत सरकार के जो कानून हैं उसके तहत ये गवर्न होता है। अब ये दूसरे प्रकार से बात कहने लगे हैं, तो ये कुल मिला के अभी फिर से बत्ती पड़ी है कि फिर कोई षड्यंत्र करके जाओ षड्यंत्र करो। छत्तीसगढ़ में शांति क्यों है? छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल क्यों हैं? छत्तीसगढ़ में अमन चैन क्यों है? सब वर्गों में समृद्धि कैसे आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पच ही नहीं रहा है और इस कारण से नए नए शिगुफा, नए नए षड्यंत्र इस प्रकार से काम कर रहे हैं। भाई ये मैं पहले बोला हूँ, ये देश का कानून है, ख़त्म करवा दे। केंद्र में उसकी सरकार है, क्यों नहीं कराते? वो कहते हैं धर्मांतरित जो हैं उन आदिवासियों को या अनुसूचित जाति के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। यहाँ रैली करते हैं। भाई केंद्र में सरकार है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो वो लाते क्यों नहीं? रोक कौन रहा है? क्योंकि धर्मांतरण के विषय केवल एक राज्य के नहीं है, सभी राज्यों में है। तो केंद्र में कानून उस प्रकार से ले आए, उसको रोक कौन रहा है? आपने 370 लाया, हो गया ना। उसी प्रकार से नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, हो गया ना। तो ये भी कर लो। यहाँ रैली करने क्या मतलब है? लोगों को भड़काने क्या मतलब है? कर लीजिए, कानून पास कर लीजिए, आपकी सरकार है, बहुमत है, राज्यसभा में, लोकसभा में, सब जगह बहुमत है, क्यों नहीं करते? यहाँ लोगों लड़ाने में उनको मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक बात नहीं करती, जोड़ने की बात नहीं करते, वो तोड़ने की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके पक्ष में आदमी खड़े होंगे, उनके पास और कुछ नहीं। हम भैया देखो ऐसा है, वो पहले केंद्रीय मंत्री थे, तब वो यहाँ आए थे, है ना। तो हम तो चाहेंगे, खाली बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसको कहीं भेजा नहीं जाता, तो केंद्र में मंत्री जी बन जाओ। मैं राज्यपाल बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनोगे तो कुछ फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहीं जाओ भाई। हमको खराब लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बगल के प्रदेश में भी नहीं भेजा जाता, उसको कोई काम ही नहीं है और यही बयान देते हैं। तो भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष का काम है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करे थे, अच्छा नहीं लगता ना। तो उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब अभी फिर से अंगूर खट्टे हो गए, मंत्रिमंडल के फेरबदल हो रहा है कि सब हल्ला है पूरे देश भर में। अब रमन सिंह पहले ही बैकआउट कर गए, उसका नंबर पहले भी नहीं लग रहा है। और यहाँ भी पुरंदेश्वरी से लेके सारे लोग बोल रहे कि वो छोटा दावेदार भी नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, वो दावेदार भी खत्म। अब 6 महीने बचे हैं, अब वो उसको पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको चेहरा भी नहीं बना रहे हैं। तो सहानुभूति होती है ना, साथ में काम किए इतने साल, करते रहें, वो करते रहें, अच्छी बात है। लेकिन समाज के बीच में विद्वेष फैलाने का काम ना करें, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं। पैसा नियम बना नहीं सके, 15 साल सरकार में थे। फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा सबको दे नहीं पाए थे।
उनके लघु उपज खरीदते नहीं थे। उनके समय में महुआ को सड़कों में फेंका जाता था। जो आय के स्रोत थे उनको सब खत्म करते जा रहे थे और उनकी जमीन हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में खूब हुआ। आदिवासियों की जमीन खूब हड़पी। इन मुद्दों पे वो बात करे। धर्मांतरण तो सबसे ज़्यादा चर्च उन्हीं कार्यकाल में बना। जब मैं कहता हूँ तो कोई बात नहीं करता। सबसे ज़्यादा चर्च उनके कार्यकाल में बने हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? मुख्य मुद्दा तो यही है। तो इनके पास, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, इसके पास दो हथियार हैं, एक धर्मांतरण, एक सांप्रदायिकता। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। मतलब अभी भी अंगूर खट्टे ही हैं। अभी दिल्ली में बैठक हुई है, उसको कहीं नहीं भेजा जा रहा है। तो फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बने भाई? यहाँ को उपाध्यक्ष बने। जब यदि रमन सिंह से नहीं पूछे भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, और सांसद अरुण साहब से पूछना चाहिए। रेट की कीमत तुम्हारा तय होना है ना? कच्चे तेल की कीमत कम हो रहा है और उसके बाद पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, इसके भाव आसमान छू रहे हैं। तो ये तो मतलब आम जनता को शोषण करने का तरीका है और महंगाई बढ़ाने का। यदि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो निश्चित रूप से सब वस्तुओं की कीमत सस्ती होगी। ठीक, थैंक यू।